आज हम बात करेंगे दुनिया के एक अनोखे द्वीप की जिसका नाम है हाशिमा। ये एक परित्यक्त द्वीप है जिसका मतलब यहां कोई इंसान नहीं रहता। मगर यह द्वीप हमेशा से ऐसा नहीं था। आप चौंक जाएंगे सुन के कि यह द्वीप कुछ सालों पहले तक दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला शहर था। तो चलिए जानते हैं कैसे यह शहर की हुई है दुर्दशा। हाशिमा एक द्वीप है जो जापान के नागासाकी शहर से केवल 15 किलोमीटर दूरी पे है। ये एक मैन मेड आइलैंड है, मतलब इस द्वीप को इंसानों ने नहीं बनाया। क्योंकि यह द्वीप एक समुद्री जहाज जैसा दिखता है, इसीलिए इस द्वीप को गुनकनजीमा या बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जापान टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण में शुरू से आगे रहा है और औद्योगिकरण के लिए जापान ने समुद्र तल में कोयले की खोज शुरू कर दी। सन 1810 में समुद्र तल पे कोयले की खोज शुरू हुई और 1857 में मित्सुबिशी कंपनी ने यह द्वीप खरीद लिया और कोयले की खदानें शुरू कर दी। यह द्वीप में 5500 की आबादी थी और यह दुनिया का सबसे घना आबादी वाला शहर था। हाशिमा का कुल इलाका था 16 एकड़ या 0.6 वर्ग किलोमीटर का। अगले 80 सालों में मित्सुबिशी ने जम के कोयले की खनन की और 16 मिलियन टन कोयले की खुदाई हुई। यहां कोयले की खानें समुद्र के तल में 1 किलोमीटर तक गहरी थी। जापान की सबसे पहली 7 मंजिला कंक्रीट रीइंफोर्स्ड अपार्टमेंट ब्लॉक भी हाशिमा में बनी 1916 साल में। और इस द्वीप को चारों तरफ से कंक्रीट की दीवारों से घेर दिया गया ताकि हरिकेन, टाइफून, सुनामी का कोई असर न हो इस द्वीप में। 1920 में हाशिमा अपने शिखर पे था और यहां श्रमिकों के लिए अपार्टमेंट ब्लॉक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स भी बनाए गए। श्रमिकों के लिए मनोरंजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई और हाशिमा में सिनेमा हॉल्स, बार, स्विमिंग पूल और गेमिंग जोन्स भी बनाए गए। लेकिन 1930 से लेकर दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक काफी कोरियन और चीनी युद्ध बंदूकों से मजदूरी करवाई गई। यहां जापानी पुलिस इन युद्ध बंदूकों से बहुत बुरा बर्ताव करती और इनको अमानविक और बड़े कठोर परिवेश में काम करना पड़ता था। इसीलिए हाशिमा में 1300 मजदूरों की जान गई, जिसकी वजह थी दुर्घटना, कुपोषण और श्रमिकों की अमानवीय जीवन शैली। उसी दौरान पेट्रोलियम की खोज हुई और 1960 तक पेट्रोलियम ने कोयले की जगह ले ली और धीरे धीरे सारी कोयले की खदानें बंद होनी शुरू हो गई। हाशिमा भी इससे नहीं बच पाया और जनवरी 1974 में मित्सुबिशी ने सारे खदानें बंद करने का फैसला लिया और 3 महीनों में मजदूरों को हाशिमा खाली करने का नोटिस दे दिया। अप्रैल 1974 के बाद हाशिमा बस एक खंडर बन के रह गया। सारे लोग चले गए, रह गई तो बस इमारतें। अप्रैल 22, 2009 में जापानी गवर्नमेंट ने हाशिमा के दरवाजे फिर से खोल दिए, लेकिन पर्यटन के लिए। अभी हाशिमा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है और हर साल लाखों पर्यटक हाशिमा आइलैंड का टूर करने आते हैं। जेम्स बॉन्ड की मूवी स्काईफॉल की शूटिंग भी इसी हाशिमा आइलैंड में हुई और हाशिमा को पर्यटन में काफी बढ़ोतरी मिली इस मूवी के चलते। जापानी सरकार हाशिमा को अपने पुराने शौर्य पे वापस लाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। और अगर आप हाशिमा घूमना चाहते हैं तो नागासाकी शहर से टूर बुक कर सकते हैं, जिसकी कीमत पड़ेगी कुल 4000 से 5000 येन। या अगर आप घर बैठे हाशिमा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप गूगल स्ट्रीट व्यू में हाशिमा आइलैंड के स्ट्रीट व्यूज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अलविदा दोस्तों, दोबारा मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो अलविदा दोस्तों।